अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे STQ 304 का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। इसमें है वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स। इस लेक्चर में हम तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर्स। बेसिकली इंडेक्स नंबर्स को हमने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन मैं फिर दोबारा आपको बता देती हूँ। इंडेक्स नंबर जो होते हैं हमारे पास, ये किसी भी कमोडिटीज़ या प्रोडक्ट की प्राइस में जो टाइम के लिहाज से चेंजेस आती हैं उनको हम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी और उसकी प्रोडक्ट्स में चेंजेस जो है टाइम के लिहाज से आती है, इसको हम इंडेक्स नंबर जो है वो कंसीडर करेंगे। और ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है। वेटेड इंडेक्स नंबर्स है इसमें एन इंडेक्स नंबर दैट मेजर्स द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज व्हेन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द कमोडिटीज हैज़ बीन टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड द वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर जो है इनकी फर्दर इनको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्सेस, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ठीक है, इनको हम सेपरेटली देखेंगे कि हमारे पास ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स हैं। दीज इंडेक्स नंबर्स आर द सिंपल एग्रीगेटिव टाइप विद द फंडामेंटल डिफरेंस एंड वेट्स आर असाइंड टू द वेरियस आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स। इनकी जो है आपने माइंड में रखना है, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स की फर्दर उन्होंने जो है काइंड्स में इनको डिवाइड कर दिया है, और वो काइंड्स हमारे पास है लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स, पैशियस प्राइस इंडेक्स, मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स, फिशर आइडियल इंडेक्स। इन 4 टाइप्स को भी हम सेपरेटली जो है एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। आपने ये MCQs के लिए अच्छे से तैयार रखने हैं कि कितनी काइंड्स होती हैं वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स की। आपको ये पता होना चाहिए कि 4 काइंड्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, या वो कुछ इस तरह भी MCQs आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से एक जो है उठा के वो कह सकते हैं कि ये किसकी जो है काइंड है, तो आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए। वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स की हैं। ठीक है, तो आपने ये हर लिहाज से पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। पेपर बहुत ज़्यादा इसका इजी होता है, जस्ट आपको इसकी जो है प्रिपेयर करने का तरीका पता होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास है लेस्पियर प्राइस इंडेक्स। इसको हम देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास जो है इसका नेम, क्योंकि साइंटिस्ट जो है जिसने ये ड्राइव किया था उसका नेम लेस्पियर था, उसी नाम से जो है ये रख दिया गया। और ये हमारे पास 1871 में ड्राइव किया गया था। और इस मेथड में क्या होता है कि हमने क्वांटिटीज़ को मैक्सिमम एज अ बेस लेना होता है। देख लेते हैं इसका फार्मूला, समीशन पी एन क्यू नोट ओवर समीशन पी नोट क्यू नोट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो पी एन और क्यू नोट का मैंने कॉन्सेप्ट है पिछले लेक्चर्स में ये मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया था। पी एन रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ईयर की प्राइस को, क्यू नोट रिप्रेजेंट कर रहा है बेस क्वांटिटी को। इसी तरह पी नोट और क्यू नोट जो है ये बेस प्राइस और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी जो हमारे पास गुजर गई हो या एज अ बेस ली हो। नेक्स्ट हमारे पास है पैशियस प्राइस इंडेक्स। पैशियस प्राइस इंडेक्स भी सेम ही था कि इसके साइंटिस्ट के नाम से इसका नेम रख दिया गया था, और ये 1874 में ड्राइव किया गया था। ठीक है, दिस मेथड वाज ड्राइव बाय जर्मन स्टैटिस्टिशियन पैशियस इन 1874। The weights of the current year are used as base year in constructing the Pacius index number। ठीक है, इसमें करंट ईयर आपने याद रखना यूज़ किया गया है, जिस तरह समीशन पी एन क्यू एन ओवर समीशन पी नोट क्यू एन। ठीक है, जो क्वांटिटी है वो एज अ करंट ईयर ली गई है, और यहाँ पे क्वांटिटी एज अ बेस ईयर ली गई थी लेस्पियर्स में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पी एन और क्यू एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट ईयर की प्राइस और क्वान्टिटी को। इसी तरह सेम एज मैंने नीचे भी आपको बस बताया है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हमने करना है 100 के साथ। और आपने जो है इसके फार्मूलाज को अच्छे से रटा मारना है, ताकि क्योंकि इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्जांपल्स आती हैं, तो आप वो करने में आसानी रहे। अब यहाँ पे भी आपको एग्जांपल दी गई है, हम ये सॉल्व करेंगे। एग्जांपल देखते हैं इसके। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर 1960 बाय यूजिंग द 1956 एज अ बेस पीरियड। अब आपने याद रखना है हमारे पास जो प्राइसेस या क्वांटिटीज़ दी गई हैं उसमें 1956 जो है वो एज अ बेस पीरियड है। फर्स्ट हमने इसका लेस्पियर्स इंडेक्स फाइंड आउट करना है, सेकंड हमने पैशियस इंडेक्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हमें प्राइसेस दी गई हैं 1956 की और 1960 की। 1956 की क्वांटिटीज़ हैं और ये हमारे पास 1960 की क्वांटिटी है। आप देख सकते हैं कि 1956 एज अ बेस है, इसलिए यहाँ पे पी नोट लिखा गया है,
9060 जो है वो करंट ईयर की प्राइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए PN ये आपके आई थिंक हैंडआउट्स में नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे राइट कर दिया है। तो और 9056 से बेस ईयर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इस वजह से यहाँ पे Q नोट लिखा गया है और ये करंट ईयर की क्वांटिटी है। देखते हैं हमारे पास जो है कमोडिटीज़ दी गई हैं A B C, ठीक है, D, ये 4 कमोडिटीज़ हैं, इनके प्राइसेस दी गई हैं और क्वांटिटीज़ भी करंट ईयर की और बेस ईयर की। इनको हमने जस्ट सेपरेटली लिखना है, इस तरह टेबल्स बना के। लिखने के बाद आपने फार्मूला को मद्देनज़र रखना है कि लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स का हमारे पास फार्मूला क्या है, उस हिसाब से इनको मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे हमें P नोट Q नोट की भी चाहिए, P1 Q नोट की भी वैल्यू चाहिए, इसी तरह P नोट Q1 P1 Q1, ठीक है। आपको फार्मूला याद होगा तो आप जो है इस हिसाब से इनकी वैल्यूज़ निकालते जाएंगे, जस्ट सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास P नोट की वैल्यू है P1 की, Q नोट की वैल्यू है Q1 की। पहले हमारे पास है P नोट Q नोट। अब P नोट की वैल्यू 64 है और Q नोट की वैल्यू है 270, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। मैं आपको एक बार जो है करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जस्ट आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इन सब चीज़ों में कैलकुलेशन करने में एक्सपर्ट होना चाहिए, बाकी सिंपली करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अब हमने 64 को 270 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आप साथ साथ कैलकुलेटर में करते जाएं, फिर आपको जो है वो समझना भी इजी रहेगा। अब 64 को 270 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 17280, ठीक है। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास 40 को 124 के साथ करते जाएंगे तो ये आ जाएगा। सेम एज बाकी सारी भी इसी तरह वैल्यूज़ करनी है। अब अगर हम P1 को Q नोट के साथ, ये हमारे पास PN को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको इसके साथ करेंगे, यानी P1 की वैल्यू हमारे पास 715 है और Q नोट की वैल्यू हमारे पास 270 है। अब 75 को 270 के साथ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये सेम एज इस तरह आपने करना है। जब भी आपने ये लेक्चर्स लेने हैं तो साथ में स्पेशली अपने कैलकुलेटर रखना है, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मैं एक एक कैलकुलेशन इसमें मल्टीप्लिकेशन करके बताऊं तो फिर जो है लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट इसे सिंपली मल्टीप्लाई करना है, वो भी कैलकुलेटर की हेल्प से। इसी तरह P नोट Qn की वैल्यू हमने निकालनी है, या Q1 भी इसे कह सकते हैं। P नोट हमारे पास ये दिया गया है 64 और Q1 हमारे पास जो है वो 276 है। 64 को 276 के साथ मल्टीप्लाई कर देना 40 को 180 के साथ, ठीक है। और सेम एज नीचे भी इसी तरह करने हैं मल्टीप्लिकेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है P1 Q1। P1 Q1 को हमारे पास यहाँ पे P1 75 है। यहाँ हम थोड़ा सा इसको नीचे से देख लेते हैं, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को ही डिस्कस किए जा रहे हैं। हमारे पास P1 और Q1 है ना, देखें P1 की वैल्यू हम देख लेते हैं, यहाँ पे 68 दी गई है और Q1 की वैल्यू हमारे पास 267 है। अब 68 को 267 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ये वाली, ठीक है। तो जस्ट आपने मल्टीप्लाई ही करना है, बाकी ओवरऑल बहुत इजी है। अब हम हमारे पास फार्मूला में कहा था कि समीशन है, तो हम इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये वैल्यू आई है, P नोट Q नोट की वैल्यू है। इस कॉलम में आप देख सकते हैं P नोट Q नोट की वैल्यू है, तो हम जो है इनको सिंपली ऐड करेंगे और हमारे पास ये इनका समीशन टोटल वैल्यू 35310 ये आ गई है, ठीक है। सबकी इस तरह हमने वैल्यूज़ निकालनी है और सिंपली अब हमें फार्मूला लगाना है। लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर्स का जो फार्मूला है वो है समीशन P1 Q नोट डिवाइडेड बाय समीशन P नोट Q नोट मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी वैल्यूज़ हमने निकाली है। जो हमारे पास समीशन करने के बाद वैल्यूज़ आती हैं वो हमने पुट करनी है, सिंपली डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से कर देना है, तो हमारे पास इंडेक्स नंबर जो है 9060 का 116.5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पैशेस इंडेक्स नंबर्स। पैशेस इंडेक्स नंबर्स को क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ भी जो है हमने पुट करनी है, जो समीशन करने के बाद आई थी, टोटल वैल्यूज़ आई थी, उनको हमने पुट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 से करना है, सेम एज वही वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स।
इसको हम देख लेते हैं। आपने ये भी बात याद रखनी है इसमें, तो न्यूमरेटर में हमारे पास होती है ना इसकी जो प्राइस वो करंट ईयर में दी जाती है, और जो डिनोमिनेटर में होती है वो इसकी प्राइस जो है वो बेस ईयर में दी जाती है। ठीक है, इस सब में यही बताया गया है। आपने इसका फार्मूला देख लेना है, अच्छे से याद करना है। समीशन पी एन मल्टीप्लाई क्यू नोट प्लस क्यू एन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय समीशन पी नोट इंटू क्यू नोट प्लस क्यू एन, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर आइडियल इंडेक्स नंबर। फीचर आइडियल इंडेक्स नंबर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्विज के लिए। ये बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस पेयर्स का एंड पेशियस का। ठीक है, लेस पेयर और पेशियस इंडेक्स नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लेते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसके हम पी एन, ये पी ओ एन लेस पेयर्स का और पी ओ एन पेशियस का। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन है ये। स्क्वायर रूट पी समीशन पी एन क्यू नोट डिवाइडेड बाय समीशन पी नोट क्यू नोट, ये हमारे पास है मार्शल का, मल्टीप्लाई बाय पी एन समीशन पी एन क्यू एन ओवर समीशन पी नोट क्यू एन, और हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला फार्मूला हमारे पास है पेशियस का, और ये वाला फार्मूला जो है ये हमारे पास है लेस पेयर्स का। ठीक है, ये इनके जो फार्मूलाज है ना ये आपने अच्छे से याद करने हैं, कि आप इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये फार्मूलाज के बेस पर ही सारे एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज़ ऑफ 3 कमोडिटीज़ ड्यूरिंग 1960 एंड 1964 आर गिवन बिलो। हमें ये प्राइसेस दी गई है 1960 की, इनकी बेस प्राइसेस हैं, करंट प्राइसेस हैं 1964 की, और इसी तरह हमारे पास क्वांटिटीज़ दी गई हैं। ठीक है, उसने कहा कंप्यूट द मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर्स एंड फीचर आइडियल नंबर्स फॉर 1964 यूजिंग द 1960 एज अ बेस पीरियड। 1960 को हमने एज अ बेस पीरियड यूज़ करना है, लेकिन 1964 को एज अ करंट पीरियड लेना है। इसमें हमारे पास मार्शल एजवर्थ फार्मूला जो है हमें ये आना चाहिए, और फीचर इंडेक्स नंबर्स ये हमसे पूछे गए। इन फार्मूलाज को हमने सबसे पहले राइट करना है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। Calculating Marshall Edgeworth. First, we calculating necessary products with 1960 as base years. These calculations are shown in the table below. ठीक है, ये हमें दिया गया है, टेबल है P नोट प्लस Q1, इसी तरह P1 इंटू Q नोट प्लस Q1, और फिर ब्रैकेट क्लोज, ये नेक्स्ट हमें दी गई है। हमने ये अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज वैल्यूज़ इसमें लगानी है, उनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम एज एडिशन करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये देख लेते हैं, हमारे पास मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स का फार्मूला है। इस फार्मूले को देखते हुए हम लोगों ने जो है वैल्यूज़ रखनी है, और उनको जिस तरह Q नोट माइनस Q1 है, तो Q नोट में से Q1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर उसके बाद जो है मल्टीप्लाई P1 से कर देना है। करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। जो वैल्यू आएंगी उन सबको सम अप करना है, और सम अप करने के बाद ये टोटल वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास टोटल वैल्यूज़ आएंगी हमने इनको सिंपली फार्मूला में पुट करना है, जिस तरह ये हमारे पास की गई हैं। ये वाली हमारे पास वैल्यू है P1 इंटू Q नोट माइनस Q1 की, और ये वाली हमारे पास वैल्यू आई है P नोट इंटू Q नोट प्लस Q1 की। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 से करना है 106.3। इसमें मैंने आपको बार बार बच्चे बता रही हूँ कि जस्ट आपको जो है इनको कैलकुलेशंस करने में एक्सपर्ट होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करनी है और सिर्फ समझना है अच्छे से। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए ज़रा, प्राइस हमें दी गई है। अब हमने फीचर आइडियल इंडेक्स नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। मार्शल एजवर्थ हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, उन्होंने हमें 2 रिक्वायरमेंट्स दी थी। ठीक है, प्राइसेस हमें दी गई हैं। ये हमारे पास बेस ईयर की प्राइस है, ये करंट ईयर की, इसी तरह क्वांटिटीज़ हैं। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है फार्मूला के अकॉर्डिंग। फार्मूला आपको आता होगा तो आप वैल्यूज़ वही लेके उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है समीशन P1 Q नोट, ठीक है, मल्टीप्लाई P समीशन P1 Q1 ओवर समीशन P नोट Q नोट। ठीक है, ये हमारे पास समीशन P नोट Q1 है, और मल्टीप्लाई बाय 100, और इनको हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट लेना है। यानी हमने फिशर आइडियल इंडेक्स अभी स्टडी किया है। ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारे पास लेस पेयर्स का और पेशियस का। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। सिंपली वही सेम वैल्यूज़ लेनी है जिस तरह मैंने आपको पिछले जो है वो एग्जांपल्स करवाई हैं। जस्ट इसमें फार्मूलाज पे थोड़ी सी चेंजेस हैं। अपने फार्मूलाज अच्छे से याद करना है, सेम वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट उन्होंने कहा है कि P1 Q नोट, ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप P1 को Q नोट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सारी करके और आपने यहाँ पे एडिशन करके उनकी टोटल वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेनी है।
और निकालने के बाद वैल्यूज़ आपने सिंपली इसमें पुट करना है, मल्टीप्लाई 100 से करना है। उसके बाद आपने जो वैल्यूज़ आए उनका स्क्वायर रूट लेकर इसका आंसर आ जाएगा 106.30। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स, अब हम इनको देख लेते हैं। ये बच्चे इनकी जो है नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे लेस पेयर्स स्पेशल्स, उसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा इसमें, ठीक है। इट इज़ कंप्यूटेड मल्टीप्लाइंग ईच प्राइस रिलेटिव बाय इट्स वेट्स, समिंग दिस प्रोडक्ट्स एंड डिवाइडिंग बाय द सम ऑफ द वेट्स, ठीक है। ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्सेस आर गिवन बिलो, लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स, स्पेशल्स प्राइस इंडेक्स। इसका ज़रा हम देखते हैं फार्मूला। लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर्स का फार्मूला यहाँ पे है समीशन पी एन ओवर पी नोट इंटू पी नोट क्यू नोट ओवर समीशन पी नोट क्यू नोट मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें हमारे पास फार्मूला जो है वो चेंज आएगा। वो हमें जो है स्पेशल कंडीशन देंगे कि आपने इसका जो फार्मूला इस एग्जाम्पल में लगाना है वो किस चीज़ का लगाना है, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स का या हमने जो फर्स्ट ऊपर डिस्कस किया है उसका, ठीक है। आपने ये फार्मूला याद करते हुए ये भी माइंड में रखना है कि ये फार्मूला किस चीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं। वेटेड प्राइस रिलेटिव्स आर वेटेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज़ इन दी बेस ईयर। ये पेशियस इंडेक्स नंबर का फार्मूला है। इसमें हमारे पास देख लेते हैं समीशन पी एन पी ओवर पी नोट क्यू नोट ओवर पी समीशन पी नोट क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। वेटेड प्राइस रिलेटिव्स आर वेटेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ कमोडिटीज़ इन द गिवन ईयर एट बेस ईयर। इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको ज़्यादा बेस्ट समझ आएगी। हमने उसमें देख लेते हैं क्या कहा है। यूजिंग द डाटा कंप्यूट द वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1964 बाय लेस पेयर्स मेथड और पेशियस मेथड। लेकिन याद रखना है कि ये एवरेज में है पूछा गया, इसलिए हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक है। तो हमने प्राइस लिखनी है और सेम एज उसकी प्राइसेस क्वांटिटीज़ को ले लेना है और इनको जो है हमने सोल्व आउट करना है मल्टीप्लिकेशन करके। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्राइसेस हमें दी गई हैं बेस ईयर में भी करंट ईयर में भी। इसी तरह क्वांटिटीज़ हमें करंट ईयर की भी दी गई हैं, बेस ईयर की भी दी गई हैं। प्राइस रिलेटिव्स हमने फाइंड किस तरह करना है, पी एन ओवर पी नोट। पी एन की वैल्यू हमारे पास है 4.25, ठीक है, और पी नोट की वैल्यू हमारे पास है 3.95। आप इसको डिवाइड करके देख लें तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट पी नोट क्यू नोट फाइंड आउट करना है। पी नोट की वैल्यू है 3.95 और क्यू नोट की वैल्यू है 9676 और आप इसको देख सकते हैं ये आपके पास आ जाएगा। और पी नोट क्यू वन की सेम एज ऐसे फाइंड आउट करनी है। ये वाला टेबल यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में भी नहीं लिखा हुआ, तो इसमें सिंपली बस इस तरह करना है कि पी एन और पी ओवर पी नोट को आपने जो डिवाइड करने से वैल्यू आई है उसको लेना है और पी नोट क्यू नोट से जो मल्टीप्लाई करने की वैल्यू है वो लेनी है, ठीक है। इसको इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। आप इसको जब खुद कैलकुलेटर पे करेंगे ना तब आपको ज़्यादा इसकी अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि वही चीज़ें उसमें बताई गई हैं, सिर्फ आपने कैलकुलेशंस करनी है। तो अगर आपको इसकी कैलकुलेशंस में भी थोड़ी मुश्किल हो रही हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो मैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ सकती है, ठीक है। तो इनको सब सम अप करना है और एडिशन करने के बाद टोटल जो आ जाएगा उनको फार्मूलाज में पुट करना है, वैल्यूज़ को सेम एज वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है कंप्यूट फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1976 विद 1961 एज बेस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये हमें डाटा दिया गया है, देखिए ज़रा 1961 का है, ये 1976 का है। इसी तरह हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। हमने इनको जो मल्टीप्लाई किया हुआ है ये देखिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उन्होंने टोटल भी निकाला हुआ है। आप अपने हैंडआउट्स में क्लियरली देख सकते हैं इसमें टेबल्स बनाने में मिस्टेक्स की हुई है। तो आप देख सकते हैं ये P1 है, P नोट है, इसको सिंपली इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। और ये P1 Q1 P नोट Q1 को मल्टीप्लाई किया है, ये P1 Q नोट को इसमें मल्टीप्लाई किया है और सेम फार्मूला पुट करके वैल्यूज़ लगानी है और आंसर आ जाना है। यहाँ पे हमारे पास लेक्चर नंबर 3 ख़त्म होते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी पूछ सकते हैं। कैलकुलेशंस मैंने अभी भी आपको कहा है कि सेपरेट जो है वो करके मैं इसकी वीडियो बना दूँगी। अगर आपको उसकी समझ ना आई हो तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।